नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20-30 मिनट का साधना अभ्यास आपके मन को शांत, शरीर को हल्का और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम सीखेंगे श्री श्री रविशंकर जी द्वारा सिखाई गई क्रिया योग की पूरी तकनीक, जिसमें सांस, प्राणायाम और ध्यान का ऐसा संगम है जो न केवल तनाव और थकान को खत्म करता है, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा और स्फूर्ति को जागृत करता है। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और ऊर्जा चाहते हैं, तो ध्यान दें और इस यात्रा को अंत तक पूरा करें, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं अपने भीतर की शक्ति को जगाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका, क्रिया योग। संकल्प लें, हर दिन 15-20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालने का निश्चय करें। जीवन की भागदौड़ में हम हर किसी को समय देते हैं, घर वालों को, काम को, दोस्तों को, लेकिन सबसे जरूरी इंसान को अक्सर भूल जाते हैं, खुद को। क्रिया योग की पहली सीढ़ी यही है कि आप अपने भीतर यह संकल्प लें कि हर दिन, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, आप 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए जरूर निकालेंगे। यह संकल्प कोई बड़ा नियम नहीं है, बल्कि अपने आप से किया गया एक छोटा सा वादा है। सोचिए, अगर दिन के 24 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा आप खुद को दे देंगे, तो आपकी बाकी की 23 घंटे की जिंदगी कितनी हल्की और संतुलित हो सकती है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपका मन, शरीर और आत्मा थकान से भर जाएगी, और जब आप थके होंगे तो न परिवार को, न काम को, न रिश्तों को कुछ दे पाएंगे। इसलिए पहला कदम है खुद को प्राथमिकता देना। सुबह का समय सबसे अच्छा है, जब वातावरण शांत हो और दिन की शुरुआत हो रही हो। लेकिन अगर सुबह संभव न हो, तो रात को सोने से पहले भी यह समय निकाला जा सकता है। इस संकल्प के साथ आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने भीतर की शांति से मिलने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, क्रिया योग करने से पहले यह संकल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना किसी यात्रा पर निकलने से पहले दिशा तय करना। बिना संकल्प के मन इधर उधर भटक जाएगा, लेकिन जब आपका इरादा साफ होगा तो साधना खुद ब खुद गहराई में जाने लगेगी। शरीर की तैयारी, सीधे आसन पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चाहें तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। क्रिया योग की शुरुआत करने से पहले शरीर को सही स्थिति में रखना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आप किसी काम को आधा अधूरा करेंगे तो उसका परिणाम भी अधूरा ही मिलेगा। उसी तरह अगर साधना के समय शरीर अस्थिर है तो मन भी भटकता रहेगा। सबसे पहला नियम है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। हमारी रीढ़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि इसे शरीर की ऊर्जा की मुख्य धुरी कहा जाता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारी सारी ऊर्जा नाड़ियां, नाडीज इसी रीढ़ के आसपास प्रवाहित होती हैं। जब आप सीधा बैठते हैं तो प्राण ऊर्जा सहज रूप से ऊपर की ओर बहती है और साधना गहराई तक जाती है। बैठने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर ही पालथी मारकर बैठें। अगर कमर में तकलीफ है या पैरों में दर्द होता है तो आप कुर्सी पर भी आराम से बैठ सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पैर जमीन को छू रहे हों और पीठ सीधी हो। यह शरीर और मन को स्थिर बनाए रखेगा। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आप शांत कमरे में बैठे हैं, रीढ़ सीधी है, आंखें हल्की बंद हैं, हाथ घुटनों पर टिके हैं और आपका पूरा शरीर ढीला ढाला लेकिन स्थिर है। धीरे धीरे आपका मन भी उसी स्थिरता को अपनाने लगता है। यही साधना का सही आरंभ है। याद रखिए, शरीर जब आराम और स्थिरता की स्थिति में होता है, तभी मन ध्यान के लिए तैयार होता है। अगर शरीर बेचैन है तो ध्यान बार बार टूटेगा। इसलिए क्रिया योग का दूसरा कदम है शरीर को ऐसा आसन देना जिसमें वह आराम से भी हो और स्थिर भी। श्वास पर ध्यान, आंखें बंद करके 5 बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह मन को शांत करेगा। हम दिन भर सांस तो लेते रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हम कभी सचमुच सांस लेने पर ध्यान देते हैं? अधिकतर लोगों की सांसें छोटी और उथली होती हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो सांस तेज और ऊपर ऊपर चलती है, और जब हम खुश होते हैं तो सांस गहरी और सहज हो जाती है। इसका मतलब है कि सांस ही हमारे मन और भावनाओं की चाबी है। क्रिया योग की शुरुआत में आपको सिर्फ इतना करना है कि आंखें बंद करें और 5 बार गहरी सांस लें।
धीरे धीरे सांस अंदर लें। महसूस करें कि ताज़ी हवा आपके फेफड़ों में भर रही है और फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। जैसे हर सांस के साथ आप अपनी थकान, तनाव और बोझ बाहर निकाल रहे हों। हर गहरी सांस आपके मन को शांति देती है और शरीर को ढीला कर देती है। अगर आप चाहें तो इस दौरान यह कल्पना कर सकते हैं कि सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा भीतर जा रही है और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। यह प्रक्रिया बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा है। 5 बार गहरी सांस लेने के बाद ही आप महसूस करेंगे कि मन पहले से हल्का हो गया है, विचार धीमे हो गए हैं और भीतर एक सुकून सा उतर रहा है। याद रखिए, सांस ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान क्षण में खींच लाते हैं। यही ध्यान की असली तैयारी है। प्राणायाम 1। उज्जाई श्वास। धीरे धीरे गले से आवाज निकालते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें। इसे 5 मिनट करें। उज्जाई श्वास को योग में विजयी प्राणायाम भी कहा जाता है। इसका मतलब है वह श्वास जो आपको थकान और बेचैनी पर जीत दिलाती है। यह तकनीक बहुत सरल है, लेकिन इसका असर शरीर और मन दोनों पर अद्भुत होता है। इस प्राणायाम की शुरुआत में आप आराम से सीधी रीढ़ के साथ बैठ जाएं। आंखें हल्की बंद कर लें। अब सांस अंदर लेते समय गले को थोड़ा संकुचित करें, जैसे आप बहुत धीरे से खर्राटे ले रहे हों, लेकिन आवाज बहुत हल्की हो। उसी तरह सांस बाहर छोड़ते समय भी गले से हल्की सी फुसफुसाहट जैसी ध्वनि आए। यह ध्वनि समुद्र की लहरों जैसी लगेगी, कोमल और शांत। पहले पहले आपको यह अभ्यास थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि यह ध्वनि आपके मन को भीतर की ओर खींचने लगी है। यह ध्वनि कोई शोर नहीं है, बल्कि एक आंतरिक संगीत है जो मन को स्थिर कर देता है। उज्जाई श्वास के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे आप हर सांस के साथ अपने भीतर की सारी अशुद्धियां बाहर निकाल रहे हों और नई ऊर्जा अंदर खींच रहे हों। यह सांस शरीर को ठंडक भी देती है और दिमाग को बेहद शांत करती है। अगर आप इसे 5 मिनट तक करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हृदय गति संतुलित हो जाती है, तनाव पिघलने लगता है और भीतर से एक गहरी सुकून की लहर उठती है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब आप उज्जाई श्वास करते हैं तो आप अपनी चेतना को स्थिर और साफ करते हैं। यह मन को ध्यान की तैयारी कराता है। याद रखिए, इस प्राणायाम में किसी परिणाम की जल्दी मत करें। बस आराम से सहज गति में 5 मिनट तक इस श्वास को करें और उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठे रहें। आप पाएंगे कि आपका मन पहले से हल्का और स्थिर हो गया है। प्राणायाम 2। भस्त्रिका। तेजी से सांस लेना और छोड़ना 20 बार, फिर लंबी गहरी सांस लेकर रुकें। यह ऊर्जा को जगाता है। भस्त्रिका प्राणायाम को योग में ऊर्जा का विस्फोट कहा जाता है। जैसे लोहार की भट्ठी में धौंकनी यानी बेलोज हवा भरती है और आग को प्रज्वलित कर देती है, उसी तरह भस्त्रिका हमारी आंतरिक ऊर्जा को जगाती है और आलस्य को भस्म कर देती है। इसकी शुरुआत बहुत सरल है। आप आराम से सीधी रीढ़ के साथ बैठ जाएं, हाथ घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें। अब नाक के दोनों छेदों से तेजी से और गहराई से सांस लें और तुरंत उसी तीव्रता से बाहर छोड़ें। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, जैसे कोई पंप हवा भर रहा हो। इसे आप लगातार 20 बार करें। शुरू में यह थोड़ी तेज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर गर्म होने लगा है और मन में एक हलचल सी उठ रही है। यह हलचल ही वह ऊर्जा है जो जाग रही है। 20 बार के बाद गहरी सांस लें और सांस को थोड़ी देर रोक कर रखें। महसूस करें कि पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। जब लगे कि अब सांस नहीं रोकी जा सकती, तब धीरे धीरे सांस छोड़ दें। भस्त्रिका का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। थकान मिट जाती है, दिमाग में ताजगी भर जाती है और शरीर में जैसे नई बैटरी लग गई हो। अगर आप सुस्त महसूस कर रहे हैं, नींद आ रही है या मन बोझिल है, तो बस कुछ मिनट भस्त्रिका कर लीजिए, पूरा मूड बदल जाएगा। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, भस्त्रिका शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन से भर देती है। यह साधक को न केवल ऊर्जावान बनाती है, बल्कि मन से नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है। याद रखिए, इसे हमेशा खाली पेट करें और अगर आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या या चक्कर आने की परेशानी है, तो इसे धीरे और कम मात्रा में करें। भस्त्रिका हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है।
यह प्राणायाम उस शक्ति को जगाकर साधक को साधना की गहराई में ले जाने के लिए तैयार करता है। अनुलोम विलोम, दाएं बाएं नथुनों से बारी बारी सांस लेना, इससे नाड़ियां शुद्ध होती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को योग में संतुलन की सांस कहा जाता है। इसका अर्थ है मन और शरीर में सामंजस्य और ऊर्जा का संतुलन लाना। हमारा शरीर दो मुख्य ऊर्जा नाड़ियों से चलता है, दाहिनी नाड़ी और बायां नाड़ी। दाहिनी नाड़ी सक्रियता और गर्मी लाती है और बायां नाड़ी शांति और ठंडक लाती है। अनुलोम विलोम के माध्यम से हम इन दोनों नाड़ियों को संतुलित करते हैं। इस प्राणायाम की शुरुआत के लिए आराम से सीधा बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद करें। अब एक नथुने को अपने अंगूठे से बंद करें और दूसरे से धीरे धीरे सांस अंदर लें। फिर वही नथुने बंद करके दूसरी नथुने से धीरे धीरे सांस छोड़ें। शुरू में इसे 5-10 मिनट करें। ध्यान रखें कि सांस धीमी, गहरी और सहज हो। जोर या जल्दबाजी बिल्कुल न करें। धीरे धीरे आपका मन महसूस करेगा कि अंदर की ऊर्जा नाड़ियों में संतुलित होकर बह रही है। अनुलोम विलोम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि यह मन को भी शांत करता है। जितनी बार आप बारी बारी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आपका दिमाग शांत होगा, चिंता कम होगी और भावनाएं संतुलित होंगी। इसे करने के बाद आप पाएंगे कि शरीर हल्का है और मन एकाग्र। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब नाड़ियों में संतुलन होता है तो व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा स्वतः जागृत होती है। यह प्राणायाम साधक को ध्यान और आंतरिक शांति के लिए तैयार करता है। याद रखिए, अनुलोम विलोम रोजाना 5-10 मिनट करना ही काफी है। इसे नियमित करने से नींद बेहतर होती है, तनाव घटता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। गिनती के साथ श्वास 4 तक गिनकर सांस लें, 4 तक रोकें और 6 तक गिनकर छोड़ें। गहरी और नियंत्रित सांस हमारे मन और शरीर का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है। गिनती के साथ श्वास, जिसे कभी कभी बॉक्स ब्रीदिंग भी कहा जाता है, मन को एकाग्र और शरीर को शांत करने का बेहतरीन तरीका है। शुरुआत करने के लिए आराम से सीधा बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हाथ घुटनों पर आराम से रखें और आंखें बंद करें। अब धीरे धीरे 4 तक गिनकर सांस अंदर लें। जैसे आप हर अंक को महसूस कर रहे हों, वैसे ही श्वास आपके फेफड़ों में धीरे धीरे भरती जाए। फिर 4 तक गिनकर सांस रोकें। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि शरीर में ऊर्जा स्थिर हो रही है और मन शांत हो रहा है। और अंत में 6 तक गिनकर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। सांस छोड़ते समय सोचें कि हर नकारात्मकता, तनाव और थकान धीरे धीरे बाहर निकल रही है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मन को वर्तमान क्षण में लाती है। जब आप गिनती के साथ सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ इस प्रक्रिया पर रहता है। इससे मानसिक शांति आती है और भावनाओं का नियंत्रण बढ़ता है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब सांस को नियंत्रित किया जाता है तो मन भी नियंत्रित हो जाता है। यह साधक को भीतर की ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। रोजाना 5-10 मिनट के लिए इस श्वास अभ्यास को करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि तनाव कम हो रहा है, नींद बेहतर हो रही है और आपका मन पहले से अधिक स्पष्ट और एकाग्र हो गया है। ध्वनि का प्रयोग, ओम जप 11 बार AUM का जप करें। कंपन को महसूस करें। ध्वनि की शक्ति बहुत प्राचीन और गहरी है। जब हम शब्दों या मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो केवल कानों तक ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी ऊर्जा और चेतना तक उसका असर पहुंचता है। ओम का जप सबसे प्राचीन और सरल साधना है। यह मात्र एक ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल कंपन है। साधना शुरू करने से पहले आराम से सीधी रीढ़ के साथ बैठ जाएं, आंखें बंद करें और हाथ आराम से घुटनों पर रखें। अब धीरे धीरे 11 बार ओम का जप करें। जप करते समय ध्यान रखें कि शब्द के उच्चारण के साथ आपकी अंदर की कंपन महसूस हो। यह कंपन आपके पूरे शरीर में फैलते हुए मन और हृदय को शांत करता है। ओम का जप करने से न केवल मन की हलचल कम होती है, बल्कि भावनाएं भी नियंत्रित होती हैं। जब आप इसे नियमित करेंगे तो पाएंगे कि तनाव और चिंता धीरे धीरे गायब हो रही है और मन के भीतर एक स्थिरता और गहरी शांति उतर रही है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, ओम का जप आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और आपको अपने अंदर की दिव्यता का अनुभव कराता है। यह साधक को ध्यान की गहराई में सहज रूप से ले जाता है। इस अभ्यास को आप चाहे तो दिन में किसी भी शांत समय कर सकते हैं। शुरुआत में 11 बार ही पर्याप्त है।
धीरे धीरे जब मन शांत और स्थिर हो जाए तो संख्या बढ़ाकर 21 या 27 बार भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जप करते समय ध्यान सिर्फ ध्वनि और कंपन पर हो। बाकी विचार आने दें, लेकिन उनका पीछा न करें। क्रिया योग की मुख्य तकनीक 3 प्रकार की श्वास। सुदर्शन क्रिया क्रिया योग का सबसे केंद्रित और प्रभावशाली अभ्यास है। इसे श्री श्री रविशंकर जी ने विशेष रूप से इसलिए बनाया है कि यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित और साफ करे। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 प्रकार की श्वास होती है: धीमी लंबी, मध्यम लय वाली और तेज छोटी श्वासें। ये तीनों श्वासें मिलकर हमारे भीतर की ऊर्जा की लय और प्रवाह को व्यवस्थित करती हैं। धीमी लंबी सांसें। यह श्वास शरीर और मन को शांत और स्थिर करती है। जैसे आप समुद्र के किनारे बैठकर गहरी सांस लेते हैं, उसी तरह यह श्वास आपको भीतर की शांति से जोड़ती है। यह तनाव, चिंता और थकान को बाहर निकालने में मदद करती है। मध्यम लय वाली सांसें। यह श्वास आपकी ऊर्जा को संतुलित और सक्रिय करती है। इसे करते समय शरीर हल्का हल्का गर्म महसूस होता है और मन में एक एकाग्रता और जागरूकता आती है। यह श्वास साधक को वर्तमान क्षण में खींचती है। तेज और छोटी सांसें। यह श्वास हमारे भीतर छुपी हुई ऊर्जा और भावनाओं को जगाती है। यह आलस्य, सुस्ती और अवसाद जैसी चीजों को बाहर निकालती है और मन में एक स्फूर्ति और तरोताजगी भर देती है। सुदर्शन क्रिया को सही ढंग से सीखना बहुत जरूरी है। यह आमतौर पर गुरु की देखरेख में किया जाता है ताकि सांस की लय, गति और समय सही रहे। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो यह अभ्यास न केवल शांति और ऊर्जा देता है, बल्कि भीतर से खुशी, आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन भी लाता है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, सुदर्शन क्रिया वह पुल है जो साधक को उसकी आंतरिक शक्ति और शांति से जोड़ता है। यह सिर्फ श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को नई ऊर्जा और दृष्टि देने वाला अभ्यास है। याद रखिए, इस अभ्यास में जल्दबाजी मत करें। धीरे धीरे तीनों प्रकार की श्वासों को अपने भीतर महसूस करें और शांति, ऊर्जा और संतुलन के अनुभव को अपने भीतर गहराई से जिए। भावनाओं की सफाई। अभ्यास के दौरान आने वाले विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस आते जाते देखें। क्रिया योग सिर्फ सांस लेने या शरीर के अभ्यास तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं की सफाई। हमारे मन में दिन भर अनेक भावनाएं आती रहती हैं: खुशी, गुस्सा, डर, चिंता, उदासी। जब हम साधना करते हैं तो ये भावनाएं अपने आप सामने आ जाती हैं। साधक अक्सर सोचते हैं कि इन भावनाओं को मुझे रोकना चाहिए, लेकिन यही गलतफहमी है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, भावनाएं आपके मन का पानी हैं। इसे रोकने की कोशिश मत करें, बस इसे बहने दें। इसका मतलब है, अभ्यास के दौरान जो भी विचार, भावना या याद आए, उसे बस देखिए, अनुभव कीजिए, लेकिन उनके साथ मत जुड़िए। जैसे बादल आकाश में आते और चले जाते हैं, वैसे ही आपकी भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि भावनाएं हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं रखती। आप सिर्फ निरीक्षक बन जाते हैं। धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो मन में हल्कापन, स्पष्टता और शांति आने लगेगी। आप पाएंगे कि नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, डर या चिंता अपने आप कम हो रही हैं और सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन आपके भीतर जगह बना रहे हैं। याद रखिए, भावनाओं की सफाई का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाओं से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप उन्हें अनुभव करके मुक्त हो जाएं। यही साधना की गहराई है, बिना किसी संघर्ष के, बस अनुभव करते हुए भीतर की शांति तक पहुंचना। ध्यान में प्रवेश। क्रिया योग के बाद 5-10 मिनट आंखें बंद करके पूरी तरह शांति में बैठें। क्रिया योग का असली लाभ तभी मिलता है जब अभ्यास के बाद आप ध्यान की स्थिति में प्रवेश करें। जैसे कोई सफर पूरी तरह नहीं माना जाता जब तक आप गंतव्य पर पहुंचकर आराम न करें, वैसे ही साधना के बाद भी थोड़ी देर शांति से बैठना जरूरी है। इस अभ्यास के बाद आप 5-10 मिनट के लिए पूरी तरह शांत और स्थिर बैठ जाएं। आंखें बंद करें, हाथ आराम से घुटनों पर रखें और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इस समय कोई भी कोशिश मत करें, न सोचने की, न नियंत्रित करने की। बस वर्तमान क्षण में खुद को अनुभव करें। ध्यान की यह स्थिति मन और शरीर को जोड़ती है। आप पाएंगे कि मन की हलचल धीरे धीरे कम हो रही है और शरीर में एक हल्कापन और ऊर्जा का संचार हो रहा है।
हर सांस के साथ शांति और सुकून भीतर उतरते हैं। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, ध्यान के इस समय में ही आप अपने भीतर की वास्तविक ऊर्जा और चेतना से जुड़ते हैं। यह 5-10 मिनट साधना का सबसे गहरा हिस्सा है। इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए कोई उम्मीद या लक्ष्य मत रखें। बस बैठे रहें और महसूस करें कि आपका मन पहले से शांत और आपका शरीर पहले से हल्का और जागरूक है। ध्यान की यह छोटी अवधि आपके दिन भर की बेचैनी और तनाव को पिघला देती है और साधना के प्रभाव को स्थायी बनाती है। यह वह पल है जब आप सच में अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। शरीर का अनुभव। शरीर को हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। क्रिया, योग और प्राणायाम के बाद सबसे खूबसूरत अनुभव होता है शरीर का हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होना। अक्सर हम दिन भर थकान, तनाव और नकारात्मक भावनाओं के बोझ के साथ रहते हैं, लेकिन साधना के बाद अगर थोड़ी देर शांत बैठकर अपने शरीर को महसूस करें तो आपको लगेगा कि सारी थकान जैसे धीरे धीरे निकल गई है और शरीर हल्का, तरोताजा और जीवंत हो गया है। इस अनुभव के लिए बस अपने शरीर की हर अंग पर ध्यान दें। पैरों से शुरू करें। महसूस करें कि पैर हल्के हैं, जमीन के संपर्क में हैं। फिर धीरे धीरे टांगों, पेट, हाथों, कंधों और गर्दन तक ध्यान बढ़ाएं। अंत में महसूस करें कि सिर के ऊपर तक ऊर्जा का प्रवाह जारी है। हर अंग को महसूस करते हुए यह जानने की कोशिश करें कि शरीर में ऊर्जा सहज रूप से बह रही है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब साधक अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करता है तो वह जान जाता है कि जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। यह ऊर्जा, चेतना और आनंद का भी अनुभव है। इस समय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने शरीर और मन के बीच गहरा संपर्क महसूस करते हैं। यह एहसास आपको दिन भर की थकान, बेचैनी और तनाव से बाहर निकालता है और भीतर से शक्ति, शांति और जागरूकता प्रदान करता है। याद रखिए, यह अनुभव तभी गहरा होता है जब आप शांति से बैठकर हर अंग, हर सांस और हर भावना को महसूस करें। यह पल साधना का सबसे जीवंत और आनंदमय हिस्सा है। सकारात्मक संकल्प। ध्यान के बाद अपने मन में कोई एक सकारात्मक विचार रखें, जैसे मैं शांति हूं, मैं आनंद हूं। क्रिया, योग और ध्यान के बाद केवल शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा ही नहीं होता, बल्कि मन भी एक नई स्थिति में पहुंच जाता है। यह समय सबसे सही है अपने मन में सकारात्मक संकल्प रखने का। संकल्प का मतलब है एक छोटा लेकिन शक्तिशाली वादा जो आपके भीतर की ऊर्जा को सही दिशा देता है। ध्यान के बाद जब आप शांति में बैठे होते हैं तो अपने मन में एक सरल लेकिन सशक्त वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांति हूं, मैं आनंद हूं, मैं पूरी तरह जागरूक हूं। इस अभ्यास से क्या होता है? यह विचार आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। यह धीरे धीरे मन में स्थिरता और आत्मविश्वास पैदा करता है। यह पूरे दिन आपके अनुभव और व्यवहार को शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, सकारात्मक संकल्प केवल शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा की आवाज है जो साधना के बाद सबसे अधिक स्पष्ट रूप में सुनाई देती है। इसे दोहराते रहें और देखें कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलता है। याद रखिए, संकल्प जितना सरल और दिल से होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। इसे केवल मन में महसूस करें, जोर से या प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित करें कि संकल्प के साथ आप अपने भीतर की शांति, ऊर्जा और आनंद का अनुभव भी करें। यही अभ्यास का वास्तविक सार है। शब्द और भावना का मेल। धीरे धीरे आंखें खोलें। अभ्यास खत्म करने के बाद अचानक न उठें, 1-2 मिनट शांति से बैठे रहें। क्रिया, योग और ध्यान का सबसे अहम हिस्सा केवल अभ्यास करना नहीं है, बल्कि उसके बाद के अनुभव को धीरे धीरे समाप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप साधना पूरी कर लें तो अचानक उठना या काम में लग जाना आपके शरीर और मन के लिए झटका हो सकता है। इसलिए 1-2 मिनट तक शांति से बैठे रहें और धीरे धीरे अपने शरीर और इंद्रियों को जागृत करें। इस दौरान आप अपने शरीर के हल्केपन और ऊर्जा के बहाव को महसूस करें। पैरों, हाथों और कंधों की हल्की हलचल के साथ शरीर को सहज रूप से जगाएं। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। यह प्रक्रिया आपके अभ्यास के अनुभव को स्थायी और प्रभावशाली बनाती है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, ध्यान और क्रिया योग केवल कुछ मिनट का अभ्यास नहीं है, यह अनुभव है। और अनुभव तभी पूरी तरह हमारे भीतर बसता है जब हम उसे धीरे धीरे समाप्त करते हैं,
बिना जल्दबाजी के। यह छोटा सा ध्यानपूर्वक समापन आपके दिन भर की ऊर्जा को बनाए रखता है। आप पाएंगे कि साधना के बाद आपका मन शांत, शरीर हल्का और पूरे दिन आपके भीतर एक सुकून और संतुलन बना रहता है। याद रखिए, जैसे सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे सबको गर्म और रोशन करती है, वैसे ही यह 1-2 मिनट का शांत बैठना आपके अभ्यास को जीवन में रोशनी और ऊर्जा देता है। नियमित अभ्यास। रोजाना सुबह या शाम 20-30 मिनट अभ्यास करें। क्रिया योग का सबसे बड़ा रहस्य है नियमितता। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, अगर यह अभ्यास रोजाना किया जाए तो इसका असर केवल शरीर और मन पर ही नहीं बल्कि पूरे जीवन पर पड़ता है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जितनी नियमितता से आप साधना करेंगे उतनी गहराई से आपका मन और ऊर्जा बदलेंगे। साधना के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब वातावरण शांत होता है और दिन की शुरुआत हो रही होती है। लेकिन अगर सुबह संभव न हो तो शाम का समय भी उतना ही लाभकारी है। महत्वपूर्ण यह है कि आप रोजाना कम से कम 20-30 मिनट खुद को दें। इस समय में आप अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे, मन को शांत पाएंगे और भीतर से ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक आधा घंटा है, लेकिन इसका असर पूरे दिन की सकारात्मकता, स्पष्टता और शांति पर दिखाई देता है। नियमित अभ्यास के साथ धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप तनाव, चिंता और थकान से कम प्रभावित होते हैं। आपका मन स्थिर और एकाग्र होता है, भावनाएं नियंत्रित रहती हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। यह छोटे लेकिन लगातार कदम ही हैं जो जीवन में स्थायी बदलाव लाते हैं। याद रखिए, रोजाना 20-30 मिनट खुद के लिए देना कोई व्यर्थ समय नहीं है। यह आपका सबसे मूल्यवान निवेश है, अपने शरीर, मन और आत्मा की भलाई के लिए। गुरु का मार्गदर्शन, सुदर्शन क्रिया या एडवांस्ड क्रिया योगा सही तरीके से सीखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है। क्रिया योग और विशेष रूप से सुदर्शन क्रिया बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, लेकिन यह केवल तभी प्रभावी और सुरक्षित होता है जब इसे सही तकनीक और मार्गदर्शन के साथ किया जाए। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, साधना की शक्ति तब अधिक होती है जब इसे सही दिशा में और सही तरीके से किया जाए। गुरु का मार्गदर्शन इसी दिशा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार लोग वीडियो या किताबों से अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना मार्गदर्शन के कुछ तकनीकें सही ढंग से नहीं हो पाती और शरीर या मन पर अपेक्षित लाभ नहीं दिखते। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में यह सुनिश्चित किया जाता है कि साधक हर श्वास, हर प्राणायाम और हर क्रिया को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से सीखें। गुरु का मार्गदर्शन आपको यह भी सिखाता है कि कौन सा अभ्यास कब करना है, कितनी देर करना है और कैसे धीरे धीरे गहराई बढ़ानी है। सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि गुरु का मार्गदर्शन आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी सुनिश्चित करता है। यह आपको दिखाता है कि कैसे साधना को जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में संतुलन स्थायी रूप से बनी रहे। याद रखिए, असली शक्ति गुरु के मार्गदर्शन में ही आती है। जब आप सुदर्शन क्रिया या एडवांस्ड क्रिया योगा को सही दिशा में सीखते हैं, तो साधना न केवल आपके भीतर की शांति और ऊर्जा बढ़ाती है, बल्कि आपके पूरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, ये थे श्री श्री रविशंकर जी द्वारा सिखाए गए 16 पॉइंट्स वाले क्रिया योग के सभी अभ्यास, जिन्हें आप रोजाना अपनाकर अपने जीवन में शांति, ऊर्जा और संतुलन ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस शांति और ऊर्जा की यात्रा से जुड़ सकें। और हाँ, हमारे चैनल डिवाइन टाइम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली वीडियोस, जो आपके दिन को सकारात्मक और ऊर्जावान बना दें। धन्यवाद। शांति और आनंद आपके साथ रहे।